हर एक बच्चे की ये समस्या है कि हम पढ़ते तो हैं पर आत्मविश्वास नहीं आता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। पूरा दिन निकल गया, पूरे दिन पढ़ाई भी की, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ऐसा लग रहा है कि आज कुछ पढ़ा ही नहीं। यही लगता है, पढ़ते तो हैं पर पढ़ाई पे भरोसा नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है। पूरा दिन निकल गया, ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है। सबसे पहली चीज, एक चीज समझिए, आप जो लक्ष्य आपने चुना है, ये चीज तो पता है कि लंबी जर्नी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये तो आपके ऊपर है कितने साल तक आप इसे लेके चलते हो, है ना। सबसे पहला कारण जो होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस पर जब भरोसा नहीं होता है, ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा और फिर वो जो है मुझे याद नहीं है, कुछ नहीं, उसके पीछे का सबसे पहला और सबसे वैज्ञानिक कारण है जब आप रेगुलर नहीं रहते हो, कंटिन्यूअस नहीं रहोगे। आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि मान लीजिए आज आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा, परसों आपने ब्रेक कर दिया, फिर आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा, फिर आपने ब्रेक कर दिया, या फिर आपका कोई एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। जब आपकी रेगुलरिटी नहीं होती, निरंतरता नहीं होती है, तो आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। सारा खेल है रेगुलरिटी का। आप यदि रेगुलर पढ़ोगे, एक रेगुलर एक शेड्यूल में पढ़ोगे, आपका एक कम से कम दिनचर्या होनी चाहिए पढ़ने की, है ना। क्योंकि देखो ओवरऑल मुझे एक चीज बताओ, आप आईएएस या पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, इस एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है, और जब ये सिलेबस इतना बड़ा है तो इस सिलेबस में आपको एक चीज तो दिमाग में बैठा के चलना है ना कि ये सिलेबस एक दिन में खत्म नहीं होगा। तो पहली बात, आपकी रेगुलरिटी में इशू हो सकता है। इस कारण से आप जब भी कोई चीज पढ़ते हो, शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, फिर सर्टेन बाद आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा, क्योंकि कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं है, रेगुलरिटी का अभाव है। आप कर तो रहे हो लेकिन उसको रेगुलर नहीं कर रहे हो। जैसे ही आपका लैक आएगा वैसे ही आपका भरोसा खत्म होना चालू हो जाएगा। और ये चीज उन छात्रों के साथ ज्यादा होती है जो ज्यादा सीनियर हो जाते हैं। जब आप 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़ जाते हो, शुरू शुरू में नहीं लगेगा आपको, शुरू शुरू में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नया नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नई नई किताब पढ़ रहे हो, शुरू शुरू में लगेगा हाँ ठीक है। लेकिन जब आप ज्यादा पढ़ लेते हो, जब आप रिवीजन मोड पे आ जाते हो, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर यदि आप रेगुलर नहीं रहे, आपका एक फिक्स रोड मैप होना चाहिए। सबसे पहला काम, आपके पास एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का। मैं एक चीज आपको बस यहां पे समझाऊंगा। और देखो आमतौर पे क्या है ना, जीवन ही पूरा अस्त व्यस्त यदि आपने करके रखा हुआ है। आप एक चीज समझिए, प्रतिदिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। यदि आपका कोई पैटर्न नहीं है, किस चीज का पैटर्न, सोने का, जगने का, पढ़ने का, खाना पीने का, आज खा लिया, इतने बजे खा लिया, जब तक कोई पैटर्न नहीं सेट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पहले आप अपना ये फिक्स करो, ये फिक्स करो, आज आप जो है 12 बजे सो रहे हो, कल 2 बजे सो रहे हो, परसों 9 बजे उठ रहे हो, कभी 8 बजे उठ रहे हो। आपका पैटर्न ही आप नहीं सेट कर पा रहे हो। फिर आप पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़ लिए तो ठीक है, तो कभी भी आपको पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप एक कैजुअल अप्रोच में लेके चल रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और पहला काम यही है कि आपके जिससे ही पैटर्न लैक होगा वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो पहला काम आपको करना है कि आप अपना कम से कम सोना जगना ये तो फिक्स कर लो। आज के टाइम पे मोबाइल के चक्कर में एक तो हमारा सोना जगना डिस्टर्ब हो रहा है, हम मोबाइल चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, और एक पढ़ाई का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपका। दूसरी चीज, पहला काम तो ये है, जिसमें रेगुलरिटी नहीं होगी उसको ये चीज महसूस होगी, पढ़ तो रहा हूं लेकिन आत्मविश्वास नहीं आ रहा। दूसरी जो चीज होती है, आपको डेली के टारगेट बनाने पड़ेंगे। डेली का आपका एक टारगेट होना चाहिए स्टडी का। डेली आप अपने आप को एक लक्ष्य दो। जब तक डेली लक्ष्य, किस चीज को अचीव करना है और कितना अचीव करना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये फिक्स होना चाहिए आपका। यही फिक्स नहीं है आपका, कुछ भी पढ़ लिया, आज करंट पढ़ लिया तो जीएस रह गया, जीएस पढ़ लिया तो जो है कभी आंसर राइटिंग हुई, कभी नहीं हुई।
इस तरीके से नहीं होगा ना, तो आपका कभी भी पढ़ने में आपका मन में आपके बहुत गंभीरता आ पाएगी, और ना ही आप अपना से, बस यही होगा आपका टाइम कटता जा रहा है, टाइम काट रहे हो आप ये मान के चलिए। तो पढ़ाई में आत्मविश्वास कैसे आएगा आपका? जब जब आप जो है एक पैटर्न सेट करोगे, एक रूटीन सेट करोगे, एक दिनचर्या सेट करोगे। कम से कम ये तो फिक्स करो अपना सोना जगना, है फिक्स की नहीं है? है पैटर्न ये। यदि ये फिक्स है तो फिर जो पढ़ाई का टाइम है इसमें डेली रात में सोने से पहले ये तय कर लो कि कल मुझे इतना पढ़ना है, कल मुझे यदि कोई चीज याद करनी है तो याद करने का अलग। देखो कैसे रूटीन बनाते हैं, पढ़ाई का टारगेट कैसे बनाते हैं। पढ़ाई के टारगेट में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है याद करना। याद करने का मतलब मैं इसको बोलता हूँ रिवीजन। मान लो कोई भी चीज है, जब आप रिवाइज करते हो तो ये वो आपकी मेमोरी में जाना चालू होता है। एक टाइम आपका ये होना चाहिए। दूसरा, लिखने का आपको पैटर्न अपना बनाना पड़ेगा। मुझे पर डे लिखना है 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ठीक है। तो एक तो याद करने का टाइम डिसाइड करो कि भाई मुझे और याद क्या करना है, क्या करना है, कितना करना है, ये दोनों ही फिक्स होने चाहिए आपके। क्या याद, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक, ये पता होना चाहिए आपको। रात में ही आप एक अपना जो है एक पैड बना लो, ठीक है, एक पैड बना लो, ठीक है, और इस पैड में डेट डालो और अपना काम लिख लो। मुझे अब चूंकि अब आप देखो, मैं जब बता रहा हूं कि यदि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको पता होता है कि अच्छा चलो आज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, और एक सीक्वेंस में पढ़ते हो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है कि आप एक पैटर्न ही सेट नहीं कर पाते। तो अपना एक रिवीजन का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। कम से कम इसमें लिखा होना चाहिए, सुबह उठो तो ये पता होना चाहिए कि आज मुझे ये काम करना है, ये याद करना है और ये लिखना है। लिखने में 2 क्वेश्चन भी लिख सकते हो, 3 प्रश्न भी लिख सकते हो, 4, जैसा भी हो, आपको तय करना है कि मुझे इतना लिखना है, ठीक। एक तो ये बना लो। तीसरी चीज क्या होती है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जगह मैं बोल देता हूं नया पढ़ना। कोई भी नया पढ़ना। नया पढ़ने में करंट अफेयर्स भी आता है, सब कुछ आता है, करंट भी आता है इसमें, और भी बहुत सारे विषय आते हैं इसमें। कोई सब्जेक्ट है, कुछ भी है, तो एक तो रिवीजन का टाइम अपना बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, आपका लिखा होना चाहिए बकायदा, रिटन आपका एक पूरा का पूरा आपको एक मेंटेन करना है। करके देखो, आपको 15 दिन बाद ऐसा लगेगा कि आप अब ट्रैक सही कर रहे हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपका आज का पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला क्या किया। और शाम को एक टिक मार्क करो, मैंने ये चीजें बनाई थी, ये कंप्लीट हो गई, ये बनाया था, ये कंप्लीट हो गया, ये बनाया था, ये कंप्लीट हो गया। तो कम से कम एक पास आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं डेली टारगेट। काम करने में जब आपके पास डेली का टारगेट होता है ना, और उस टारगेट को जब आप अचीव करते हो, एक तरीका यह है कि बिना टारगेट के भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वही टारगेट बना के पढ़ लिया कि 2 पेज कंप्लीट करने, और जब कंप्लीट करके उसको चेकलिस्ट करोगे तो फिर आपको सुकून लगेगा। शाम को कभी चेकलिस्ट करते हैं? आज मैंने 10 काम करने थे, 10 काम ये कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट नहीं है, कभी ये काम किया है? नहीं किया, तो ये दिक्कत है, ठीक है। मैं बहुत सारे काम रहते हैं मेरे पास, लेकिन वो काम सारे के सारे व्यवस्थित हैं, वो लिखे हुए हैं कि अच्छा ये काम आज का है, ये काम कल की डेट का है, ये काम परसों की डेट का है। तो जब ये काम फिक्स होते हैं ना कि मुझे ये पेज लिखना है, ये चैप्टर लिखना है, ये काम करना है, क्योंकि मैं बुक लिखता हूं, मतलब मल्टीपल काम को आप अपने आपके ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और शाम को जब भी सोइए नए काम लिखिए और पुराने काम टिक लिस्ट करिए। नहीं हो पाया तो उसको अगले दिन की डेट दीजिए, क्यों नहीं हो पाया, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए आपका। तो फिर जो भी पढ़ोगे तो ये लगेगा यार मैंने ये टारगेट बनाया और ये टारगेट को मैंने आज अचीव किया। आपके पास सेल्फ रिपोर्टिंग सिस्टम यदि आ जाए तो पढ़ाई के बाद आपको शाम को आत्मविश्वास सा लगेगा। चाहे आप कभी, आप जितने, मान लो आप आज कल का टारगेट आपने छोटा बनाया, किसी दिन का टारगेट बड़ा बनाया, ठीक है, तो अचीव करना फिर वो आपको पता चलने लग जाएगा, एक ट्रैक में आ जाओगे आप। तो पहला काम है, एक तो रेगुलरिटी बनाओ, एक फिक्स शेड्यूल बनाओ अपना, सोना जगना खाना पीना, और पढ़ने को टारगेट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मेन काम अभी आपका यही है। जब टारगेट हो जाए शाम को एक बार चेकलिस्ट करो, फिर अगले दिन का टारगेट बनाओ, फिर चेकलिस्ट करो, फिर अगले दिन का टारगेट बनाओ, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी पढ़ते हो उसमें ये मत सोचो कि मैं कल रिवाइज करूंगा, परसों रिवाइज करूंगा। पढ़ाई को आपको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। एक आपका नया पढ़ना रहे, नए पढ़ने में करंट अफेयर्स आता है और सब्जेक्ट आते हैं आपके। दूसरा आपका रिवीजन रहे। रिवीजन जरूर आपके टारगेट का हिस्सा होना चाहिए। जो विषय आप पढ़ चुके हो
जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे रिवीजन में 2 सब्जेक्ट भी डाल सकते हो आप, 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, 2 डाल दो, 2 पेज, 3 पेज, जो आप टारगेट में लिख दो। किसी दिन एक ही पेज का लिख दो, शुरुआत कम से करो, धीरे धीरे आप एक पैटर्न पे आ जाओगे। बट आपको रिवीजन का टारगेट जरूर बनाना है। पर डे दी 8 घंटे का भी आपका मिनिमम स्टडी आवर्स है कि आप 8 घंटे पढ़ते हो, तो 8 घंटे में 5 घंटे नया पढ़िए, 3 घंटे रिवीजन का रखिए, 3 घंटे रिवीजन का रखिए। जो आप पढ़ चुके हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं उसको यहाँ डालिए। नए पढ़ने में करंट अफेयर्स और जीएस का कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको यहाँ पे रखिए। कोई नई किताब पढ़नी है, नया वीडियो क्लास देखना है, नया सेशन देखना है, और बाकी रिवीजन करिए। और सब रिटर्न होना चाहिए। आप कौन सा टॉपिक पढ़ोगे ये आपके बुक में चेकलिस्ट में लिखा होना चाहिए। आप डेली सोने से पहले जो चेकलिस्ट बनाओगे उसमें नए में आपको क्या पढ़ना है और रिवीजन में क्या करना है, करके देखो 1 वीक। और 1 वीक में आप जब चेकलिस्ट करके शाम को सोगे तब आपको लगेगा कि आत्मविश्वास आएगा आपको। अभी तक किया है? लोग डायरी मेंटेन करते हैं, लोग अपने स्टडी का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं। अब आपको तभी तो पता चलेगा ना कि अच्छा 1 सप्ताह में फिर जब आप रिव्यू करोगे उसको बैठ के देखोगे, अच्छा मुझे ये काम करने हैं, वो चीजें आपकी चेकलिस्ट में रहेंगी। ठीक है, एक बार अच्छा ये चीज आप हर चीज में अप्लाई कर सकते हो, ये केवल स्टडी में नहीं, आपके कल के जो भी काम होते हैं, हमारी एक बेसिक बहुत सारे वर्क होते हैं जो हमें करना होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको एक रिटन फॉर्म पे रखो। कल मेरे ये काम है, अभी मेन प्रायोरिटी स्टडी की है तो उसको टॉप में रखो, टॉप प्रायोरिटी, अर्जेंट है वो, अर्जेंसी है वो, आपका मिस नहीं होना चाहिए। किसी दिन छुट्टी भी आपको लेनी है तो वो भी प्लानिंग में होना चाहिए आपका, डेली प्लानिंग। यार कल मुझे कुछ नहीं पढ़ना, आज संडे है, कल संडे पे लेकिन कुछ तो करेंगे, तो आज मुझे यहां जाना है, यहां जाना है, या कुछ भी है, जो कुछ भी है उसको एक प्लान बे पे, समझ रहे हो मेरी बात को? एक बार करना सीखो तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चालू हो जाएगी, चीजें पता होंगी आपको, आप अवेयर हो जाओगे, धीरे धीरे आपके अंदर अलर्टनेस आने लग जाएगा, धीरे धीरे आपको पता रहने लग जाएगा कि आप इस समय प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। अब आपने प्लान तो बनाया, पढ़े, अब आपने क्या किया, कोई प्लान नहीं बनाया, आपको ये पता है केवल पढ़ना है, पर चला पूरा दिन चला गया कोई वेब सीरीज देखने में, पूरा दिन चला गया कोई वीडियो देखने में, पूरा पूरा दिन साफ हो जाता है। तो जब टारगेट बनाओगे तो टारगेट को शाम को बैठोगे तो आप बताओगे ना कि यार किया ही कुछ नहीं मैंने, तो क्यों नहीं किया वो भी पता चल जाएगा। पर चला कोई यार मित्र दोस्त आ गया, उसके साथ आपने टाइम खराब कर दिया, तो वो चीज नहीं होनी बंद हो जाएगी और फिर आपके कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। इसलिए डेली का टारगेट आप में होना चाहिए। बहुत लंबे चौड़े टारगेट मत बनाओ, छोटे छोटे बनाओ, शुरुआत में छोटे छोटे पूरे करो, हैबिट में कन्वर्ट होगा और इससे पढ़ने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। ठीक है, डेली का रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिपोर्टिंग, खुद को रिपोर्ट करना है कि आज का पूरा दिन मैंने कैसे व्यतीत किया। समझ गए मेरी बात को? हाँ, एक बार इसे शुरू करो, ना समझ में आए तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा, बट एक्चुअल में आपको ये काम शुरू करना पड़ेगा, आपके अंदर भरोसा खुद ही जगने लग जाएगा। सेल्फ रिपोर्टिंग कभी की नहीं है, क्या कर रहे हैं, कुछ अवेयरनेस ही नहीं है, बस कर रहे हैं, जो हुआ कर लिया, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते दूसरी चीज में स्विच कर गए तो दूसरी चीज में चले गए, पर टाइम डिवाइड नहीं है, टाइम कभी क्योंकि लिखा नहीं, और ये सब चीजें रिटन पे होना चाहिए, ऑन रिटन, मौखिक नहीं होनी चाहिए चीजें। जब लिख देते हैं ना हम चीज को, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं उसे काट दें। शाम को बैठो, एक बार बैठ के देख लो, अच्छा एक पर डे एक ही पेज तो आपका जाएगा, लेकिन आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, जब आप टिक मारोगे ना, आज मैंने टेस्ट सीरीज लगानी थी, आज मुझे ये चीज सब रिवीजन करना था, आज मुझे ये करना था, मैंने कर डाला, है ना। सब्जेक्ट में भी कोई विषय पढ़ना है, उसमें टॉपिक लिख दो ना कि आज मुझे प्रस्तावना कंप्लीट करना है, आज मुझे जो है केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, वो लिखा होना चाहिए टॉपिक, और उसे फिर पढ़ो। हो सकता है पूरा कर पाओ, ना कर पाओ तो रीजन पता करो कि क्यों नहीं कर पाए, टॉपिक बहुत बड़ा था या मेरा टाइम मैंने किसी दूसरी चीज को दे दिया। तो कम से कम आपके पास आपको जो काम करना है वो काम की एक लिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर। तो मैं एक टारगेट देता था, तो जो सच में जो चेक करते थे कि कंप्लीट हो गया, हाँ, वास्तव में कॉन्फिडेंस आता था, उस चीज का एक इम्पैक्ट पड़ता है, यही लगता था कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। अभी मैं देखिए, आज अभी आपको मेरे जितने भी काम होते हैं, जितने काम हैं सब एक चेकलिस्ट में लिखे हुए हैं, यहाँ पे पूरे काम लिखे, आज के काम लिखे, आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर के काम ये लिखे, 27 नवंबर के काम अलग लिखे, सारे वो एक रहती है डेट,
शाम को जब भी रहता हूँ मैं चेकलिस्ट करता हूँ, यदि कोई काम नहीं हो पाया उसका रीजन पता किया, रीजन डाला, उसको अगला अपॉइंटमेंट दे दिया। तो एक सेल्फ अपॉइंटमेंट, सेल्फ जब आप ये चीजें करना चालू करते हो तो फिर आप आ जाते हो एक प्रॉपर, वो ट्रैक आपको बनाना पड़ेगा अपना। उसमें भी अर्जेंसी देखनी पड़ेगी कि कौन सा चीज अर्जेंट है, कौन सी चीज बहुत अर्जेंट नहीं है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, इसी को। और जो अव्यवस्थित चल रहा है, 4 दिन तो आपको लगेगा कि ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर कुछ समय बाद आप बहुत बेकार हो जाओगे। ना सोने का टाइम होगा, ना खाने का, ना पीने का, बस चल रहा है। और वो चीज फिर आपकी सस्टेनेबल नहीं है, फिर वो आपको बहुत बड़े लक्ष्य तक नहीं ले जाएगी। इसलिए कम से कम पहला काम करो, अपने आप को व्यवस्थित करो, इसको हैबिट में कन्वर्ट कर दो। ये आपकी आदत होनी चाहिए, कोई भी काम करिए ऑर्गेनाइज तरीके से करिए। और जैसे ही आप अनऑर्गेनाइज्ड करेंगे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होना चालू हो जाएगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम। ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करना है, सेल्फ टारगेट देना है। डेली का टारगेट होना चाहिए, डेली का एक रूटीन होना चाहिए, डेली का एक हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। घर पे बात भी करना है ना, तो वो भी एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए कि यार मुझे 1 घंटे घर के लिए देना है, 1 घंटे मुझे सोना है अभी। वो सब प्लानिंग के साथ हो, सोना खाना पीना हर चीज एक प्लानिंग का हिस्सा जब बन जाएगा ना, तो वही चीज अच्छी। अनप्लान्ड तरीके से कोई भी काम करोगे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको काम करना चालू करो, फिर देखो लाइफ कितनी बेहतर है।